गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 1 के चैप्टर नंबर 1 के भाग 3 पर आज डिस्कस करेंगे, जो हमारा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में बेटा हमें सबसे पहला रिएक्शन जो पढ़ना है वो है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। दूसरा बेटा हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 3 है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली क्रिया जो हमारे पास होता है पहला आपका योगात्मक, वियोजन, विस्थापन, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम पढ़ना है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमें करना है उष्मा शोषी एवं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर हमें डिस्कस करना है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल एंड irreversible
रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कुछ टाइप के रिएक्शंस हैं बेटा जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो पहला हेडिंग है हमारा एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अक्रिया, योगात्मक अक्रिया। तो लिखिए बेटा इसको, वह रासायनिक अक्रिया, वह रासायनिक अक्रिया जिसमें वह रासायनिक अक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कि कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता, योगात्मक अक्रिया कहलाती हैं। मतलब क्या होता है इसमें, वह रासायनिक अक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं किंतु कोई सह उत्पाद नहीं बनता, तो ऐसी अक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अक्रिया कहलाती है। अब एग्जांपल के लिए आप समझिए बेटा, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दो गैसों को हमने मिलाया तो एक गैस बनती है अमोनिया NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रही है, लेकिन इसके साथ कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई वैसा उत्पाद नहीं बन रहा है। तो ऐसी अक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक अक्रिया कहलाएगी। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन है, जबकि क्या है, अमोनिया है। ऐसे ही बेटा अगर हम अमोनिया में HCl गैस प्रोवाइड करें तो हमको क्या मिल जाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अगर हमने क्या किया, अमोनिया लिया, अमोनिया में HCl प्रोवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड मिल गया। ये क्या है बेटा, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और हमको क्या किया, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से बेटा देख लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर रहे हैं और किसी भी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, साथ में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इस तरह की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की क्रिया को हम योगात्मक अक्रिया कहते हैं। एग्जांपल और नोट कर लीजिए, H2 प्लस I2 मिक्स आउट 2HI, हमने क्या किया है, हाइड्रोजन
और क्या मिलाया है? आयोडीन को मिलाया है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी बेटा? योगात्मक अक्रिया कहलाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। यानी वह अक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी भी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं किंतु उसके साथ कोई भी सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक क्रिया कहलाती है। और इसमें हमने तीन एग्जांपल देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, और हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे बेटा? योगात्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो दिक्कत नोट करिए। हाँ तो मेरी अब हम बात की करेंगे दूसरी क्रिया की। देखिए पहली बात ध्यान रखना है कि यह क्रिया योगात्मक क्रिया की क्या होती है? बिल्कुल विपरीत होती है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह क्रिया संयोजन क्रिया की, संयोजन अर्थात एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अक्रिया की विपरीत होती है, विपरीत होती है। यह क्रिया योगात्मक अक्रिया की विपरीत होती है। इस अक्रिया में कोई भी पदार्थ भौतिक कारक जैसे ताप, दाब आदि की उपस्थिति में, दो या दो से अधिक अवयव में टूट जाता है, वियोजन अक्रिया कहलाती है। वियोजन अक्रिया कहलाती है। वियोजन अक्रिया कहलाती है। बस समझ आया बेटा? वह क्रिया क्या होती है? संयोजन या योगात्मक क्रिया के विपरीत होती है। इस क्रिया का कोई भी पदार्थ भौतिक क्रिया में, इस क्रिया में कोई भी पदार्थ, इस क्रिया में कोई भी पदार्थ भौतिक कारक जैसे ताप, दाब की उपस्थिति में दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया क्रिया कि कोई कंपोनेंट है हमारे पास AB, इसको हमने क्या किया? गर्म कर दिया। तो गर्म किया तो इसमें A और B में टूट गया। तो ये क्या हुआ भाई? वहां पे हमने देखा था संयोजन की, अगर हम बात कर रहे थे तो वहां A प्लस B के संयोग करने से हमारा AB बन रहा था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर AB को हमने गर्म किया तो A प्लस B में टूट गया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? वियोजन क्रिया। अब बात आती है बेटा कि वियोजन क्रिया हमारे पास कितने प्रकार की हो सकती है। तो वियोजन क्रिया हमारे पास पहला जो होता है बेटा, होता है तापीय वियोजन। तापीय वियोजन पहला जो हमारा है वो क्या है? तापीय वियोजन। दूसरा हमारा है बेटा विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन। और तीसरा है बेटा हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन।
तापीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपसे क्या तापीय वियोजन क्या होता है। तो पहले इसमें एक नंबर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, थर्मल डिसोसिएशन। तापीय वियोजन। तो जैसे बेटा नाम से ही क्लियर है कि हम क्या करेंगे भाई, किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो अपने अवयवों में जिनसे वो बना होगा उन अवयवों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। बात क्लियर हो रही है। तापीय वियोजन मतलब ताप के आधार पर हम वियोजन करते हैं, यानी इसको गर्म करने पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तो जो हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया हो गई, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन हो गया। तो क्या मिलता है इसमें, बताइए, नोट करिए। नोट डाउन कर लिए। ऐसे ही बेटा एक एक साउंड है Fe2SO4, ये हमारे पास है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म कर देंगे तो यहां से देखिए ये बनाता है Fe2O3, ये बन गया हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन कंपोनेंट में टूटा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये बनना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने जो काम किया है, एक तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपने अणुओं में टूट गया। एक हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। और किस आधार पर टूट गया, जब हम इसको क्या किए, तापीय वियोजन, या इसी को हम बेटा कहते हैं उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं, या इसी को उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्या किया, गर्म करने पर जब वो क्या हो जाए, अपने कंपोनेंट अवयवों में टूट जाए, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिसोसिएशन कहते हैं। नोट डाउन करिए। तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे पास वियोजन होता है, वियोजन में हमने बताया आपको कि तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला होता है विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन आपने पढ़ लिया था। अब उष्मीय वियोजन के बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं ना, यानी क्या होता है हमारा सेकंड टॉपिक, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन भी नाम देते हैं। इसमें लिखिए वह क्रिया जिसमें
व अक्रिया जिसमें कोई भी आयन या वैद्युत अपघटनी पदार्थ विद्युत अपघटनी पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है तो ऐसी अक्रिया वैद्युत वियोजन अक्रिया कहलाती है। वैद्युत वियोजन अक्रिया कहलाती है। अक्रिया कहलाती है। समझ गए मोटा कि वह क्रिया जिसमें कोई भी आयन या विद्युत अपघटनी पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत वियोजन अक्रिया कहलाती है। अब बिल्कुल आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे आपने वाटर लिया और वाटर को आपने क्या किया, जब विद्युत की उपस्थिति में गर्म किया, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक तो जब गर्म करेंगे इसको जल को, तब ये क्या करेगा, अपने कंपोनेंट है वो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ बैलेंस के रेस को, यहाँ 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, यहाँ हमको 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, फिर 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्या हो गया, यानी 2 अणु जल का डिसोसिएट होता है तो 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं। आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि भाई जैसे आपने बेटा एक मान लीजिए कोई कंटेनर ले लिया, कि आपने कोई कंटेनर लिया है और इसमें आपने क्या किया, इसमें होल करके एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया और इस एनोड और कैथोड को आपने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ मान लीजिए हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, उसे जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बेटा इसमें क्या किया, इसके ऊपर एक परत ली और इसके ऊपर भी एक परत ली, रख दिया आपने। मेरी बात समझ आ रही है? हमने क्या किया बेटा, एक कोई कंटेनर ले लिया, कोई बर्तन एक लिया हमने, उसमें हमने क्या किया है, एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया। तो आप जानते हैं कि बैटरी का एक सिरा हम क्या मान रहे हैं, एनोड मान रहे हैं, जबकि दूसरा सिरा क्या मान रहे हैं, कैथोड। तो ये एनोड का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब एनोड और कैथोड लगा दिया और उसमें हमने क्या रख दिया है, हमने इसमें एक वाटर रख दिया, क्या रख दिया हमने, वाटर रख दिया, जल रख दिया जल, और ऐसे क्या करता है, परख नहीं रख दिया, परख नहीं। ठीक है,
अब जब परमाणु हम रखेंगे तो आप क्या देखेंगे बेटा कि भाई इसमें भाई जल है, जल भरा हुआ है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, एसोसिएट होगा। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पर कैसा होता है भाई, H पर कौन सा आवेश होता है, H पर प्लस आवेश होता है और ऑक्सीजन पर माइनस आवेश होता है। अर्थात हाइड्रोजन किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन किधर जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बेटा, एनोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ जो हमें मिलेगा लार्ज अमाउंट, यहाँ थोड़ा कम अमाउंट, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जबकि यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इस तरीके से बेटा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो पदार्थ है वो अपने कंपोनेंट अवयव, कंपोनेंट का अवयव में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। ऐसे ही आप आयन समझ लीजिए बेटा, इसी घटना में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया NH4Cl और NH4 को क्या किया, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा बेटा, NH4 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस घटना को हम कहते हैं आयनन। आयनन अभी क्या है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, और ये क्या है, अमोनिया, अमोनियम हो गया। जब एक H प्लस आ जाता है तो अमोनियम, और ये क्या हो गया, आयन के रूप में टूट गया। जबकि क्या हो गया बेटा, क्लोराइड आयन के रूप में, क्लोराइड आयन के रूप में टूट गया। तो पहले आप एक फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम इसको समझाएंगे आपको। तो आज हमने इसको बना लिया होगा, चलिए ध्यान समझिए इसको। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या कोई एक कंटेनर लिया है, कोई एक बर्तन लिया है, इस बर्तन में हमने क्या किया होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन रख लिया है। क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन रखा। अब हम क्या किए, इसमें एक एनोड लगा दिया है और दूसरा मैंने क्या लगा दिया है, कैथोड लगा दिया है। और इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है, एक सिरा पॉजिटिव दूसरा सिरा नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव वाले सिरे को बेटा हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले सिरे को हम कैथोड कहते हैं। एक एनोड लगाया और एक कैथोड लगाया है। और हमने क्या किया बेटा, जो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन था उसको मैंने रख दिया है, यानी यहाँ पे क्या है, NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, यानी जलीय विलयन है। जब जलीय विलयन हमने रखा तो क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा। इसमें टूटेगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। जब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा यानी NH4Cl ये डिसोसिएट होगा किसमें, NH4 पॉजिटिव में और प्लस Cl नेगेटिव में। तो जो अमोनियम आयन है कहाँ जाएगा बेटा, ये जो अमोनियम आयन है ये कहाँ आएगा, ये इसके पास आएगा, यानी किस पे, कैथोड पर आएगा। और जो Cl माइनस से कहाँ आ जाएगा, ये एनोड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है कौन, अमोनियम क्लोराइड। तो ये दो प्रकार के आयन बनाता है और जिसमें धनावेश होता है इसको क्या कहते हैं, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। इस प्रकार से बेटा डिसोसिएशन की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो विद्युत वियोजन समझ में आ गया। तो अभी हम वियोजन का सेकंड टाइप डिस्कस किए हैं। पहला मैंने डिस्कस कर लिया था उष्मीय वियोजन, दूसरा मैंने डिस्कस किया विद्युत वियोजन। अब हम तीसरे की बात करेंगे किसके पे, प्रकाशीय वियोजन की बात। तो इसको नोट करिए आप। तो बेटा हम लोग डिसोसिएशन में लास्ट टाइप पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है ध्यान दीजिए। जब कोई भी
वियोजन अक्रिया, वियोजन अक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है, तो ऐसी अक्रिया, तो ऐसी अक्रिया प्रकाशीय वियोजन अक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अक्रिया कहलाती है। अक्रिया कहलाती है, तो ऐसी अक्रिया प्रकाशीय वियोजन अक्रिया कहलाती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है AgCl। अब AgCl को अगर हम गर्म कर दें तो सिल्वर प्लस क्लोराइड बैलेंस कर लीजिए, 2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और किसके उसमें, क्योंकि ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, और इस तरीके से क्या होता है, ये तो सॉलिड बनता है जबकि ये कैसे हो जाता है, गैस के फॉर्म में बन जाता है। और ये किसके उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ऐसे ही बेटा अगर देखें, हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड, ये हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सॉलिड होता है। सेम रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो किसमें टूट जाएगा, 2Ag बैलेंस कर लो, ऐसे 2Ag, ये भी सॉलिड होता है, और ये Br2, ठीक है ना। और Br2 का फॉर्म क्या है, यहाँ पे गैस इस फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी तो जो थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन होता है, इस प्रक्रिया में भी क्या होता है कि भाई जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो टूटता है, जिसमें सिल्वर और क्लोराइड गैस के रूप में निकल जाती है, सिल्वर सॉलिड के रूप में होता है। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड हमारा सिल्वर और ब्रोमीन गैस के रूप में हो जाती है। तो इस प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं बेटा। तो यहाँ देख सकते हैं नोट में, इस अक्रिया का प्रयोग, इस अक्रिया का प्रयोग, इस अक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। मतलब यहां समझ आइएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। इस प्रक्रिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत तो नेक्स्ट हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।